हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार में। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट का वीडियो बना दिया है, आप उसको देख लेना। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में आप इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, जानवरों पर आधारित प्रश्न, 2-3 प्रकार के प्रश्न होंगे। तो मैं आपको कुछ तथ्य बता देना चाहता हूँ। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1 या 5 या 6 है तो उस संख्या का जब घातांकीय मान आप सॉल्व करेंगे, जब घातांकीय मान को सॉल्व करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। ठीक है। जब आप इसका मान सॉल्व करेंगे तो उसमें इकाई का अंक या तो 0, अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 ही होगा। ठीक है। अब दूसरा, यदि इकाई का अंक 2, 3, 4, 7 और 8 और 9 है तो इसको क्या करना है। यदि इसका घात n है तो सर्वप्रथम घात को 1 कम करके n-1 कम करके 4 से भाग देकर, ठीक है, जो शेष आएगा उसमें शेष में आप 1 जोड़कर आप इसको आपको घात बनाना है। आप इसका घात बना देंगे। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने पर जितना आपका मान आएगा, जैसे 4 आ जाएगा तो आपका वही आपका इकाई का अंक होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या है। तो देखिए, भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। माना भेड़ों की संख्या x तथा गड़रियों की संख्या y। ठीक है। तो कुल पैर दिए हैं, 4 पैर हो जाएंगे भेड़ के, 2 पैर हो जाएंगे गड़रियों के। तो 2 पैर गड़रियों के हो गए, तो इसने कुल 16 पैर दिए हैं। तो ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी सिर की संख्या कितनी हो जाएगी, x + y बराबर 6। अब समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटा देंगे। तो घटाइए, तो यहाँ हो जाएगा 2x बचेगा, यहाँ y से ये 2y से ये 2y कट जाएगा, और 16 और 12 यानी 4। तो x बराबर आ गया आपका 2। तो x बराबर आ गया आपका 2। तो हमने भेड़ों की संख्या कितनी मानी थी, 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल सिर 90 हैं तथा 244 पैर हैं, कबूतरों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, कबूतरों की संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ से यह आपका हो जाएगा, माना चूहे की संख्या x और कबूतर की संख्या y। ठीक है। तो कुल सिर कितने हैं, कुल सिर हैं 90। तो कुल सिर हो जाएंगे ये 90 और कुल पैर हैं। तो देखिए, चूहे के 4 पैर होते हैं, 4x और कबूतर के 2y बराबर 224। समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए, ये आपका हो जाएगा x + 2y बराबर 180। ठीक है। अब इसको इससे घटा दीजिए। ये आपका 2x यहाँ बचेगा, 224 में से आप 180 घटा दीजिए। तो 180 घटा देंगे तो 4 यहाँ पर बचा, 4 यहाँ पर बचा, 44
x बराबर आ जाएगा आपका 22। ठीक है, x बराबर आ गया 22। अब y का मान ज्ञात करना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना था 90। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 22 बराबर 68। ठीक है, 90 माइनस 22 बराबर 68। तो कबूतरों की संख्या कितनी थी 22, तो कबूतरों की संख्या कितनी मानी थी हमने 22, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं, भैंसों की संख्या कितनी है। ठीक है, माना भैंसों की संख्या x और बत्तख की संख्या y। ठीक है, भैंसों की संख्या x और बत्तखों की संख्या y, और कुल सिर कितने हैं, कुल सिर हैं, कुल सिर हो जाएंगे x प्लस वाई, ये कुल सिर हो गए, और पैर पैर हो जाएंगे बत्तख के होते हैं 2 और भैंस के होते हैं 4, तो 4x प्लस 2y, ये आपके कुल सिर हो गए, सॉरी ये आपके कुल पैर हो गए, ये कुल सिर हो गए। ठीक है, अब ये कहता है कि समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं, तो समूह में सिरों की संख्या के दुगने से, तो सिरों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 2x प्लस वाई के दुगने से 24 अधिक क्या है पैर, तो पैर कितने हैं 4x प्लस 2y, ये आपके पैर हैं। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 24, 4x प्लस 2y से ये 2y कैंसिल, 4x इधर आ जाएगा, ये 2x बराबर 24 और x बराबर 12। और हमने भैंसों की संख्या कितनी मानी थी, भैंसों की संख्या मानी थी हमने x, तो x बराबर 12, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56, तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। तो माना तीन संख्या मान ली हमने ए बी सी ये तीन संख्या मान ली। ठीक है, तो ए बी सी मान ली, इसने दिया है पहली और दूसरी का गुणनफल ए इंटू बी कितना दिया है 42, और दूसरी और तीसरी का 56, बी इंटू सी दिया है 56, ये आपका 56 दिया है, और तीसरी और पहली का दिया है 48, सी और ए का इसने दिया है 48। ठीक है, अब इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 42 गुणे 56 गुणे 48। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर कर लो, यहाँ से 6 गुणे 7, 6 गुणे 7, 8 गुणे 7 और 8 गुणे 7। ठीक है, तो ये कितना बन गया 6 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है तीसरी संख्या यानी सी यानी 8 का स्क्वायर, तो तीसरी संख्या सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 8, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी 8, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने और इतने के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए 43 87 में इकाई का अंक आपका 7 है। ठीक है, इतने में इकाई का अंक 7 है और इसकी पावर है 245। ठीक है, मैंने बताया था 3 3 4 2 7 8 9 में, तो आपका वो मेथड यहाँ पर लगेगा। तो देखिए इसको घात को 1 कम करेंगे
तो 245 हो जाएगा। 245 को 1 कम करेंगे तो 244, ठीक है। 244 को 4 से भाग देंगे, 4 छिंग 24, 4 एकन 4, तो शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है इसमें 0, 0 में 1 जोड़ देंगे। अब इसको 1 को यानी 1, अब इसको इसके घात के साथ लिख देंगे, तो इसका घात हो जाएगा इतना, तो इकाई का अंक इसमें आ जाएगा इतना, यानी इकाई का अंक इसमें हो गया 7। और 621 में लास्ट में 1 है इकाई का अंक, और इसका घात 32 दे दिया है। तो 1 का कितना भी घात हो उसका इकाई का अंक सदा 1 ही रहेगा। तो 7 गुणा 1, तो इकाई का अंक 7। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बेहद ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 का पावर 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या है, यानी इकाई का अंक क्या है? तो देखिए 122 का पावर कितना है? 173, ठीक है। तो अब हमको मैंने बताया था 2, 3, 4, 7, 8 और 9 में उसका रूल है ये। तो देखिए 173, यहाँ 173 है, 173 को 1 कम करेंगे तो 172, ठीक है। 172 हो गया। 172 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 एकन 4, 41 बार गया। और शेष कितना बचा है? शेष बचा है 0। शेष में 1 जोड़ देंगे, तो आपका ये 1 हो जाएगा। अब इसका इकाई का अंक देखना है। इसका इकाई का अंक है 2। अब इसके इकाई का अंक का घात बना के लिख देंगे। इसके इकाई का अंक का घात बना के लिख दिया तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना आ गया? 2, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने में इतने और इतने में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो देखिए 1570 में इकाई का अंक 0 है, तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसमें 1571 में इकाई का अंक 1 हो जाएगा। और 1572 में इकाई का अंक यहाँ पे सेम, यानी 2 बार है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4। और यहाँ पे 1573 का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी सेम है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 9। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 और 1 14, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर इतने और इतने के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक बताएगा? तो देखिए यहाँ से आपको ये 2 संख्या ले लेनी है, 3995 और 738। तो देखिए इन दोनों का अगर आप गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा, और 0 के इकाई के अंक में फिर आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक फिर 0 ही आना है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 का पावर 102, 264 का पावर 103 में इकाई का अंक पूछा है। तो देखिए 264 का पावर 102 ये सम है, और यहाँ से 4 का जब इकाई का अंक निकालेंगे तो 4 गुणे 4 होकर आएगा, ये आएगा इकाई का अंक 6। और देखिए यहाँ पे 264 का पावर 103 है, ठीक है। तो यहाँ 3 ज़्यादा है, अगर हम 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 चौका 64, और इसमें आ जाएगा इकाई का अंक 4, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। अब इसमें इकाई का अंक देखना है, तो इकाई का अंक है इसमें 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। है एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? तो देखिए मान लिया कोई संख्या है x का 65% 65/100 उस संख्या के
4/5 भाग से, यानी संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। कितना कम है? 21 कम है। तो देखिए इसको सॉल्व करिए। ये आपका 13 बार कट जाएगा 5 से, ये 20 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 13/20 और ये हो जाएगा आपका 4x/5 माइनस के 21। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4x/5 माइनस 13x/20 बराबर 21 ठीक है। तो अब ये 20 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 20, तो ये 16x माइनस 13x और ये आपका 21। तो देखिए 3x 21 गुणे 20, 21 गुणे 20, तो यहाँ से x बराबर 20 गुणा 7, तो x बराबर आपका हो जाएगा 140। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 140, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 2वां भाग 1/10वां भाग 240 हैं, तदनुसार वह संख्या क्या है? तो देखिए माना एक संख्या है x संख्या का 2वां भाग, x का यानी 2, x का 2वां भाग संख्या का 1/10 है। तो देखिए, और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 240 दिया है, वो संख्या बतानी है। तो देखिए ये आपका यहाँ से 5 बार कट जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये x बराबर आ जाएगा 1200। ठीक है, तो संख्या कितनी आ गई? 1200। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी। तो देखिए 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमको पहले 50 का वर्गमूल और इसके वर्गमूल के बीच की संख्या लेनी है। तो देखिए 50 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 50 का वर्गमूल आएगा लगभग 7.07। ठीक है, और 1000 का हो जाएगा, 1000 का वर्गमूल आएगा आपका ये 31.6। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा और इससे कम वाली संख्या दोनों पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो देखिए 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, और ये चलता रहेगा 31 का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग संख्याओं की संख्या हो जाएगी 31 माइनस 7 बराबर 24। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 24, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो जाए। तो देखिए माना 50 का एक भाग हो जाएगा x, दूसरा भाग हो जाएगा 50 माइनस x। ठीक है, अब इनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम हो जाएंगे ये, और इनको आपस में जोड़ देंगे। व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? 1/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50x 50 माइनस x प्लस x बटे 50x माइनस x स्क्वायर, ये 1/12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 50/50x माइनस x स्क्वायर और यहाँ से 1/12। अब इसकी इसमें गुणा हो जाएगी,
ये 50x माइनस एक्स स्क्वायर और ये 600, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस के 600। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड हो जाएंगे इसके, तो गुणनखंड हो जाएंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस के 50x प्लस के 600, इसके गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 20 तिया 60 यानी 20x और 30x, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस के 20x प्लस 600 बराबर 0। तो ये x कॉमन, x माइनस 30 माइनस 20 कॉमन, x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 20 और x माइनस 30 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएगी 20,30, ठीक है। तो x की वैल्यू 20,30 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 के कितने भाग आ जाएंगे, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए लघुत्तम अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, ठीक है। तो लघुत्तम अभाज्य संख्या 2 होती है यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।